पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर निकालने पर मुराद सईद की ट्वीट। जैसे आज आपके एहसासात हैं, 9 अप्रैल की रात हमारे भी थे। हम नहीं जानते थे कौम क्या सोच रही है। हमने जो सुना था पिछले अदवार के बारे में, हमें वैसे ही रद्द-ए-अमल की तवक्को थी। जो मंजर आप टीवी पर देखकर टूटे थे, हम अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। हमारे सामने वो उठा था और खाली हाथ वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकल गया था। हम दिल शिकस्ता खुद से नजरें न मिला पा रहे थे। फिर क्या हुआ? क्या 9 अप्रैल को इमरान खान हारा था या 9 अप्रैल को इमरान खान की अब तलक की सबसे बड़ी फतह हुई थी? आपने लिखी थी इमरान खान की जीत की इबारत। वो यूं ही आपके हवाले अपनी जंग नहीं करके गया। वो हमेशा से जानता था कि जिस दिन अल्लाह ने आपके दिल उसकी जानिब मोड़े, दुनिया की कोई ताकत उसको शिकस्त नहीं दे सकेगी। उसकी जंग कभी भी इक्तदार के लिए नहीं थी। उसकी जंग इक्तदार की होती तो वो 5 महीने से एक तंगो तारीक काल कोठड़ी में अपने तकवा की ढाल तले न बैठा होता। उसकी जंग महज ताकत के हुसूल की होती तो वो गोलियां खाकर मुस्कुराते हुए आपका हौसला न बहाल करता। उसकी जंग वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के लिए होती तो उस कुर्सी को दवाम देने वाले सारे मोरे उसकी आंखों के सामने 9 अप्रैल को सजने वाली बसात पर पड़े थे और एक अरसा तक पड़े रहे थे। उसकी जंग का मकसद हमेशा से आपको एक अजीम कौम बनाना था। वो जिस दिन दुनिया के सामने खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था, उसी मिंबर पर खड़े खड़े उसके पैरों से सांप लिपटने लगे थे, फिर भी उसकी ललकार सुस्त नहीं पड़ी। वो जब मगरब की जमहूर पसंदी के निकाब नोच रहा था तो उनके खून आशाम दांतों को उसने अपनी शहरग पर तब ही महसूस कर लिया था, मगर उसने आपका सर नीचे नहीं होने दिया। वो जब अपने नबी पाक की हुर्मत के लिए आवाज उठा रहा था तो भी जानता था कि वो आतिशे नमरूद में कूद रहा है, लेकिन वो मानता था कि औलाद इब्राहिम को बस यही शेवा देता है। और तारीख का सबक भी यही है कि वक्त के यजीद कितने ही ताकतवर हों, हुसैन की ललकार उनकी तलवारों से ज्यादा जोरावर रहती है। उसकी जीत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन आपने कूफी बनने से इनकार कर दिया था। अब अपनी जीत को अमर आपने उस ललकार से करना है जिसका दर्स हुसैन अपने खून से लिख गए हैं। जो प्यादे आज आपके सामने ना खुदा बने बैठे हैं, इनमें किसी का कद नहीं उसको शिकस्त देने का। उसका मुकाबला खुदाई के दावेदारों से है और उस मुकाबले में उसका हथियार आप हैं, खल्के खुदा। जहां अभी तक आपके कदम नहीं डगमगाए, वैसे ही अब आपकी आवाज नहीं कमजोर पड़नी चाहिए। गली मोहल्ले चौक चौराहे में आपकी ललकार गूंजनी चाहिए। हर दीवार, हर मकान, हर चुबारे पे आपकी पुकार नशर होनी चाहिए। ये हम पर उस आदमी का कर्ज है जिसने तख्त ताज ठुकराए, हमारा सौदा नहीं किया, जिसने खंजर सहे तीर खाए, हम पर आंच नहीं आने दी, जिसने खून को तराज कर दिया हमारी नस्लों की आबादी की खातिर, जो कश्मीर से लेकर फलस्तीन और अफगानिस्तान तक के मजलूमों की आवाज बना, जो हर उस मुसलमान की आवाज बना कि जिसके लिए उसकी अमन व आश्ती के मजहब को तोमत बना दिया गया था। याद रखें, हम उसकी जंग में अल्लाह के भरोसे उतरे थे, अपने ईमान के सहारे डटे रहे हैं और अब अपने आबा की मिरास को अपने सीनों में समोकर उसे लड़ेंगे। हम नहीं झुकेंगे।